सुदर्शन के कॉन्क्लेव में जिसका नाम हमने दिया है कि बिहार उदय, इस बिहार उदय में हम बिहार का अस्त करना चाहने वाले शक्तियों के विरुद्ध चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि सुदर्शन कभी भी उस झूठी निष्पक्षता की बात नहीं करता जहां पर चैनल देश के लिए नहीं दल के लिए चलाए जाते हैं। हम तो सत्य के लिए चलाते हैं, देश के लिए चलाते हैं, और इसलिए बिहार का अंत करना चाहने वाले शक्तियों के विरुद्ध जो भी लड़ रहा है उसको अपना मंच देकर उससे बात करते हैं। तो इस मंच पर शाहनवाज हुसैन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिहार की सरजमी पे, बिहार की धरती पे सुरेश चौहान के साहब का पूरे बिहार की आवाम की तरफ से स्वागत है। और मुझे बहुत खुशी है कि आप बिहार में बिहार उदय, क्या नाम दिया आपने। अभी तक मैं जितने भी कनक्लेव में गया हूं अलग अलग चीज रहा है, लेकिन एक शब्द है, क्योंकि जो शताब्दी है तो वो भारत की कही जा रही है। हाँ, लेकिन भारत में अब डेवलप स्टेट तो बहुत हुए। आपका ये स्टेट डेवलप हो रहा है, देवेंद्र फडणवीस विकास की नई गाथा लिख रहे हैं। गुजरात आगे बढ़ रहा है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आगे बढ़ रहा है। आपने कॉन्क्लेव भी बिल्कुल किया छत्तीसगढ़ में, हमने आपका कॉन्क्लेव देखा। उसका नाम मैंने बोला कि ये मिनिस्टर कॉन्क्लेव कह दे, क्योंकि कोई मिनिस्टर ऐसा नहीं था जो सुदर्शन के कॉन्क्लेव में नहीं आया। नहीं, यही तो प्रेम है। यहाँ पर भी देखिए आपके दोनों उप मुख्यमंत्री और पूरा मंत्रिमंडल आया तो है। यहाँ भी हम लोग तो सुदर्शन का कहीं पर कॉन्क्लेव हुआ मैं न जाऊं, तो आपने जो नारा दिया है ये बिहार उदय का दिया है। अब उदय होगा, बिहार को कोई उदय करने से रोक नहीं सकता। बिहार आगे बढ़ेगा, क्योंकि बिहार में रोड, बिजली, पानी, सड़क, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतरीन हो गया, एयरपोर्ट्स बन गए, फैक्ट्रियां लग रही। बिहार के बारे में परसेप्शन होता था कि फैक्ट्री नहीं है, लेकिन वैसे मैं आपको कहूं, ये आपके लिए कॉम्प्लीमेंट भी है कि बिहार में उद्योग मंत्रालय है। ये मुझे तब पता चला जब आप उद्योग मंत्री बने। जी, जब मैं उद्योग मंत्री बना तो क्योंकि यहाँ तो अपहरण उद्योग था, यहाँ तो बाकी उद्योग थे। मुझे जब मैं मंत्री बना तो पहला फोन जो मैंने उठाया सूचना के बाद, बीजेपी में कुछ बड़ा निर्णय होता है, उसकी सूचना बड़े बड़े पत्रकारों को हो नहीं हो, चौहान के साहब को हो जाती। तो चौहान के साहब ने कहा कि आप बिहार के उद्योग मंत्री बन रहे हैं, और कहा कि वहां तो पहले एक ही उद्योग है, आप क्या करेंगे वहां। हमने कई बार चैनल पे भी कहा है कि एक बड़े पत्रकार का नाम लिया, लेकिन आज मैं खोल ही देता हूं। चौहान के साहब ने कहा कि बिहार में तो अपहरण उद्योग की चर्चा होती थी, लेकिन मैं उद्योग मंत्री बना तो आप उसका उत्तर दे दीजिए। लेकिन जैसे मैंने तब कहा था कि आप उद्योग मंत्री बनने जा रहे हैं, वैसे आज ही बता देता हूं कि इस बार भी आपका बड़ा रोल होने वाला है। देखिए, मेरा रोल तो कोई मेरे से पूछता है कि आपका रोल क्या होगा बिहार में, तो मैं कहता हूं कि जैसे राम सेतु बन रहा था, हाँ, तो सब बड़े बड़े पत्थर डाल रहे थे, गिलहरी भी थी जो एक एक कण डाल रही थी। मैंने जो प्रयास किया वो गिलहरी की तरह प्रयास किया। अब ये सही है कि बिहार में श्री बाबू के बाद उद्योग की चर्चा बंद हो गई थी। हाँ, कांग्रेस के राज में भी नहीं हुई। फिर झारखंड बिहार का बंटवारा हो गया तो सारे उद्योग उधर चले गए, झारखंड में चले गए। यहाँ एक बड़ा उद्योग बचा जिसको अपहरण उद्योग कहते थे। हाँ, और उसी की चर्चा होती थी। बड़े बड़े उद्योगपति जो यहाँ पटना सिटी में जाएंगे तो यहाँ बनियान बनता था, गारमेंट बनता था उस वक्त में। लेकिन अपहरण उद्योग के बाद वो भी यहाँ से चला गया, क्योंकि एक बड़े, मैं नाम नहीं लूंगा, आजकल एक नेता हैं जो पहले उनकी इमेज अलग थी, आजकल भारी नेता बने हुए हैं। उनके बारे में एक आदमी ने, मैंने जब यहाँ टेक्सटाइल लेदर पॉलिसी लॉन्च की तो मैंने बड़े बड़े उद्योगपति को बुलाया, खासकर टेक्सटाइल वालों को। तो मैंने एक बनियान, जो बड़ा बनियान बिकता है, उसको बुलाया। उसने कहा जी मैं नहीं आऊंगा, मैं आया था और तब पटना का पुल नहीं बना था, मोरिया होटल में रुका था, मुझे अपहरण करने लोग आ गए थे। मैं अपने पीए के रूम में छुप गया और नदी पार करके
फिर मैं वहां से भाग के गया, मैं नहीं आऊंगा। तो मैंने उनको भी बुलाया और मैं आपको कह रहा हूं कि बहुत लोग आपके यहाँ आएंगे, कहेंगे बिहार में उद्योग नहीं है, बिहार का लोग बाहर नौकरी करने जा रहा है। बिहार का लोग पहले जाता था पंजाब में, उसको हाजिरी रोटी मिलती थी, लेबर बन के जाता था। एक गिलास चाय, पंजाब में चाय इतना बड़ा मिलता है गिलास में, उसमें वहां एक पाव रोटी और एक चाय, और उसमें अफीम मिला देते थे ताकि बिहार का आदमी काम करे, बीमार होके लौटते थे। अब जो बिहारी बाहर जाते हैं, बाहर जाना अपराध नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है कि बिहारी बाहर जा रहे हैं। बिहारी अब स्किल्ड वर्कर है। मैं आपको एक सर्वे बताता हूं, मैं देश का टेक्सटाइल मिनिस्टर भी रहा हूं। आज भाई गिरिराज सिंह जी टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं। मैंने पूरा आपके इच्छल करंजी भी घूमा हूं। मैं जहां के उपराष्ट्रपति जी हैं वो सांसद थे, मैं टेक्सटाइल मिनिस्टर होकर त्रिपुर गया था। पहला टेक्सटाइल पार्क मैंने वहां विशाखापट्टनम में बनाया था और त्रिपुर में। और वहां पर अब मैं कह सकता हूं कि जो बिहारी बाहर जाता है, उनको जो लोग कहते हैं कि बिहारी मजदूर है, उनको सावधान करता हूं। बिहार का वर्कर पहले जाता था रियल एस्टेट में काम करने, गिलावा मिट्टी को धोता था। अब बिहार का आदमी ठेका लेता है स्क्वायर फुट के हिसाब से। बिहार का आदमी पहले पेंट करने जाता था, अब वो पूरे मकान का ठेका, आप पेंट करवाइए चौहान साहब अपना घर, उसमें आपका ठेका ले लेंगे और जो काम 4 दिन का है वो बिहारी 2 दिन में करके निकल जाएंगे। ये बिहारी बिल्कुल बिहारी परिश्रमी होता है, इसमें कोई टेक्सटाइल में देखिए पूरा सूरत, पूरा आपका महाराष्ट्र का इच्छल करंजी, महाराष्ट्र के और जगह आप चले जाइए साउथ में, जितने स्किल्ड वर्कर हैं वो बिहारी हैं। अब बिहारी मजदूर नहीं है, बिहारी स्किल्ड वर्कर है। और लोग कहते हैं बिहार से बाहर जा रहा है, क्यों नहीं जाएंगे? हमें अगर काम मिलेगा तो सिलिकॉन वैली जाएंगे, हमें काम मिलेगा तो लंदन जाएंगे। मैं बिहार लंदन गया था, हमारे दोनों बेटे वहां पढ़ते थे तो मैं बराबर जाता था। एक बार वहां लोगों ने बुलाया कि हमने कहा कुछ इंडियन से मिलाइए, तो हमने कहा कि मिला दें, तो उन्होंने मिला दिया। हमने कहा इसमें बिहार के लोग नहीं दिख रहे हैं। बोले सर बिहार के लोग ज्यादातर डॉक्टर हैं, अच्छा, वो दिन में नहीं मिलेंगे, उनको वीकेंड में बुलाना होगा, संडे को तब आएंगे। यानी मुझे इतना गर्व हुआ। मैं आज आपसे कहता हूं कि जो टेक्सटाइल वर्कर है उसमें 61% टेक्सटाइल वर्कर स्किल्ड वो बिहारी है। और इसलिए जब बांग्लादेश से हमारा झगड़ा हुआ तो हमने तय किया कि हम टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी बनाएंगे। नीतीश कुमार जी से बातचीत किया और मैं पाकिस्तान से भी ज्यादा खतरनाक बांग्लादेश को मानता हूं। हाँ, भले बांग्लादेश से दोस्ती रही हो, लेकिन पाकिस्तानी घुसपैठ करके आते हैं तो हम छाती पे गोली मार देते हैं, हाँ। वहीं खत्म हो जाते हैं। बिल्कुल। या अंदर आते हैं तो फिर उनको काउंटर कर देते हैं। लेकिन बांग्लादेशी तो कोई न बॉर्डर से आ गए हमारे यहाँ। हाँ। और भारत कोई धर्मशाला थोड़ी है। यहाँ हमारे यहाँ इतनी बड़ी तादाद में मुसलमान हैं, उनकी फिक्र करेंगे या बांग्लादेशी की करेंगे? तो मैं बांग्लादेशी और वो आके इन्हीं का नुकसान करते हैं, भारत के मुसलमानों का ही नुकसान करते हैं। अभी मैं आपको उस पर आ रहा हूँ। हाँ। तो बांग्लादेशी जब, तो मैंने कहा कि बांग्लादेश क्यों तरक्की करता है, एक नई बात बता रहा हूं। बांग्लादेश में सबसे ज्यादा फैक्ट्री किसकी है? इंडियन की। ये जो आप रेमंड्स, कुमार मंगलम बिरला, इन लोगों की फैक्ट्री 10,000 एक छत के नीचे मशीन लगी हुई है और वहां के वर्कर हैं, उनको पैटर्न काट के दिया जाता है, वो शर्ट बनाते, पैंट बनाते, वहीं से अमेरिका जाता, यूरोप जाता। उनको हम लोगों का 2004 के बाद जो हमारा मोस्ट जो फेवर्ड नेशन माना जाता था इंडिया, जो उसका दर्जा नहीं रहा कांग्रेस के दौर में। हाँ। वो वियतनाम, बांग्लादेश को मिल गया, अमेरिकन कोटा भी, तो वहां वो बना रहे हैं। और जो इंडियन कपड़ा पहन रहे हैं वो भी बांग्लादेश में बन के आ रहा है। मैंने कहा जितनी आबादी बांग्लादेशियों की, उससे कम आबादी तो हमारी बिहारियों की नहीं है और उनको टक्कर कोई और नहीं दे सकेगा, बिहारी देंगे। तो मैंने टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी बनाई और मैंने कलकत्ता में जाकर देखा था प्लग एंड प्ले। ये बिहार में भाषण बहुत दे देंगे लोग कि बिहारी लेबर हो गया, बिहारी पलायन कर रहा है। अरे अपना देश है, हमको मौका मिलेगा तो विशाखापट्टनम भी जाएंगे, केरल भी जाएंगे, महाराष्ट्र भी जाएंगे,
सूरत भी जाएंगे, चांद पर नौकरी मिलेगी तो चांद पे जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? हमारा देश है, हम क्या अपने बिहार को यहीं सीमित रखें? लेकिन बिहार में क्या हो सकता है? बिहार में दो चीजें हो सकती है, फूड प्रोसेसिंग, तो मैं आज गर्व के साथ सुदर्शन टीवी पे कह रहा हूं, ग्रेन बेस्ड इथेनॉल इंडस्ट्री में नंबर 1 बिहार, देश का राज्य कौन है? बिहार है। अच्छा, ग्रेन बेस्ड, हाँ, यानी मक्का और चावल से जो इथेनॉल बनता है, उसमें मैंने बिहार को नंबर 1 किया, यूपी से भी आगे, अच्छा, महाराष्ट्र से भी। महाराष्ट्र में आपके गन्ने से वाला इथेनॉल बनता है, मोलेसेस, मोलेसेस, वो मोलिसेस से बनता है। और हमारे यहाँ मक्का से बनता है। तो जब मैं इंडस्ट्री मिनिस्टर बना था, किसानों की, यहाँ ज्यादातर किसान हैं, और किसानों की आय बढ़ाने का वादा हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। हमने मक्का की कीमत जो 800 रुपए थी, आज मक्का की कीमत 2200-2400 रुपए है। किसानों की आमदनी हमने दुगुनी नहीं की, हमने तिगुनी करके दिखाई, ये काम हुआ। और जो हमने प्लग एंड प्ले बनाया, करीब 12 लाख स्क्वायर फीट प्लग एंड प्ले बनाया, जिसमें प्लग एंड प्ले क्या है? जैसे ये हॉल है, सुदर्शन का कैमरा लगाइए, 2 कुर्सी लगाइए, प्लग डालिए, प्ले कीजिए। उसी तरह हमने बड़े बड़े शेड बनाए, बेगूसराय के अंदर, भागलपुर के अंदर, अच्छा, ये गुरौल के अंदर, मुजफ्फरपुर के अंदर, भीटा के अंदर। ये मतलब लोग प्लॉट बना कर दे देते हैं, आपने शेड बना के भी दे दिया। हमने शेड बना के, बिजली लगा के, रोड बना के। बिहार का जो इंडस्ट्रियल एरिया था, वो भैंस चरती थी वहां, मैंने उसमें 2000 करोड़ रुपया जीरो इंटरेस्ट पे लिया गति शक्ति से। और सब जगह आप जाके देखिए, अगर आपका कैमरा होगा, मैं आपसे कहूंगा आप बिहार में इंडस्ट्री है या नहीं है। ये जो सावन के अंधे आ जाते हैं, वो आकर हर जगह बोलते हैं उद्योग नहीं है, उद्योग नहीं है। तो जो उद्योग लगा, बिहटा में 1 इंच जमीन खाली नहीं है उद्योग के लिए। बेगूसराय में हमारे आईपीएस हैं, बेगूसराय के हैं, बहुत उद्योग रोजगार पर काम करते हैं, विकास वैभव जी बैठे हैं, इनके यहाँ जाइए, गन्ना मिल था, उसकी जमीन मुझे मिली, वहां एक इथेनॉल प्लांट है, उसके बाद एक पेप्सी का प्लांट है, कैंपा का प्लांट आ रहा है, वहां लेदर की, ये प्लास्टिक का जो प्रिंस है, जो सबसे बड़ी कंपनी इंडिया की, मुंबई रहते हैं, उनको 40 एकड़ दिया। और अभी भाई गिरिराज सिंह वहां पर एक लेदर की फैक्ट्री भी, टेक्सटाइल की फैक्ट्री लगा रहे हैं। एकदम बंजर भूमि थी। आप चलिए मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में बंजर जमीन थी, वहां एक अडानी का सीमेंट प्लांट आ रहा है, एक मेगा फूड पार्क है। एक नहीं, एक पंचायत में 4 इथेनॉल प्लांट। अच्छा, 4 इथेनॉल प्लांट। यहाँ के पटना में लोग कैमरा लेके घूमते रहते हैं, नेताजी लोग आएंगे। आजकल बिहार के लोग तो, हम लोग बात बनाने में माहिर होते हैं, और बात बनाने वाला बहुत माहिर आदमी आ गया है, एक से एक बात बना रहा है। हम तो सबका देख लेते हैं, जो कॉन्क्लेव होता है, मैं कॉन्क्लेव देखा, कॉन्क्लेव में देख रहे हैं, बाप रे बाप, लोग कह रहा है, कोई कह रहा है हम 2 साल से पैदल चल रहे हैं। शाहनवाज हुसैन 98 से पैदल चल रहा है बिहार के अंदर। किशनगंज में 98 में चुनाव लड़े, 99 में जीते, भारत सरकार के मंत्री रहे, गया का एयरपोर्ट बना के दिखाया। आज गया का एयरपोर्ट मैंने बना के दिखाया था। आज इंडस्ट्री मिनिस्टर बना, आपके एविएशन मिनिस्टर रहते ही हमारे यहाँ का भी एयरपोर्ट सैंक्शन हुआ। वही कह रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं आपसे कि बिहार को देखो, बिहार के यारों, ऐसा काम न करो, बिहार का नाम लेकर बिहार को बदनाम मत करो। बिहार में आज लॉ एंड ऑर्डर है। आप आए हैं, आप बहुत सिक्योरिटी कवर्ड हैं, बहुत आतंकी जिहादियों के टारगेट पे आप रहते हैं, आप नेता से ज्यादा टारगेट पे रहते हैं। कई बार आप एजेंडा बनाते हैं, सरकार उस पर चलती है, तो आपके ऊपर बहुत नजर रहती है। लेकिन बिहार में आप चलिए, कहीं घूमिए, कहीं ठीक है, 1-2 हत्या, कहीं मर्डर कहीं पे होता है, तो अब कहिएगा कि लॉ एंड ऑर्डर। अगर लंदन में आप जाइएगा, आज तो वहां उल्टी स्थिति है। लंदन में आप मोबाइल लेके चलेंगे, कोई छीन के भाग जाएगा। लंदन में आप अच्छा पर्स लेके चलेगी लेडीज, वो भाग जाएगा। लेकिन आज बिहार के अंदर आप देखिए, रात में भी मेरिन ड्राइव पे घूमिए, कोई दिक्कत होने वाली नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बिहार में इंडस्ट्री लग रही। गुरौल के अंदर, मैं आपको नाम लेता हूं, जो लोग आए उससे पूछिए,
कहे कि इंडस्ट्री नहीं है तो गरोल के अंदर जाकर इंडस्ट्री देखे, मुजफ्फरपुर में देखे, बेगूसराय में देखे, बिहटा में देखे, फतुआ में देखे, गया के अंदर देखे, और जितना जमीन, जितनी चीनी मिल बंद हुई थी वो सारी जमीन नीतीश कुमार जी ने एज ए इंडस्ट्री मिनिस्टर मुझे दे दी थी। उन्होंने कहा था तुम मुझे खून दो, हाँ। मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मैंने नीतीश जी से कहा आप मुझे जमीन दें, हम आपको उद्योग लगा के दिखाएंगे। हमने लगा के दिखा दिया। ठीक है, उस वक्त सरकार बदल गई, नीतीश जी आरजेडी के साथ गए, हम लोग उस वक्त हम लोग उसमें नहीं कर पाए। लेकिन मैं मानता हूं कि बिहार तरक्की के रास्ते पर है। दुनिया की कोई ताकत बिहार को तरक्की के रास्ते पर जो बढ़ रहा है उससे रोक नहीं सकती। हाँ। और मैं आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी जी ने भी अपना खजाना खोल दिया है। हाँ। 11 साल में 14 लाख करोड़ रुपया बिहार को दिया है। 11 साल में 14 लाख करोड़, 13 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे दिया है, पटना का एयरपोर्ट बनाया, दरभंगा का एयरपोर्ट बनाया, हाँ। अभी पूर्णिया का एयरपोर्ट बनाया। सीमांचल जो मुस्लिम बहुल इलाका है वहां पे सबसे ज्यादा काम मोदी ने करके दिखाया। मोदी के लिए एक पैमाना है, जो अपनी सरजमी से प्यार करेगा, अपनी धरती को मां मानेगा, जो भारत माता की जय करेगा, उसको मोदी अपने सीने से लगाएगा, अपने पलकों पे बैठाएगा। इसलिए सीमांचल के अंदर अररिया से गलगलिया रेल लाइन, पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, पूर्णिया का एयरपोर्ट, सीमांचल के अंदर वो काला पानी कहा जाता है, काला पानी कहा जाता था, आज वो सबसे खुशनुमा एरिया है। पहला 5 स्टार होटल, 7 स्टार कहिए, कहाँ है? यहां बाद में खुला पटना में। पहला 5 स्टार होटल मैफेयर पूर्णिया में खुला है। आपको एक कनक्लेव पूर्णिया में भी करना चाहिए, करेंगे, और मैफेयर होटल में करना चाहिए। हाँ हाँ, वो अच्छे परिचित है, ये दिखे कि बिहार का वैभव, बिहार के बारे में कुछ बिहार के लोगों को बीमारी हो गई है कि बिहार के बारे में बड़ा बताता है। यानी वैसे एक बात बताऊं, बिहार को हम अपनी माँ समझते हैं, हाँ। और हम अपनी माँ का अपमान नहीं देख सकते तो बिहार का अपमान नहीं देख सकते। बिहार के बारे में गलत बयानी लोगों को बंद करना चाहिए। वैसे आप लोग भी सहमत होंगे, जितनी मार्केटिंग बिहार की शाहनवाज जी ने की है और कोई नहीं कर सकता, ये मैं अभी आज कह सकता हूं। मतलब आप मीडिया वालों से भी ज्यादा मार्केटिंग में आगे हैं, तो इस स्टेट की मार्केटिंग आपको दी जानी चाहिए। भाई इसी में ने दिया। मैं भी बिहारी हूं और मैं अचीवर हूं। मैंने बिहार में इंडस्ट्री मिनिस्टर हुआ तो मैंने काम करके दिखाया। मेरे विरोधी से भी सुदर्शन के चैनल पर एक बयान लेकर दिखाइए कि शाहनवाज उद्योग मंत्री के तौर पे काम नहीं किया, कोई कह के दिखाए, आप दिखा दीजिए, मैं उसको अपना नेता मान लूंगा। नहीं, मैं कोई कहने, विधानसभा में, असेंबली में आरजेडी के रामचंद्र पूर्वे जी ने हमारी तारीफ की थी। मैं आपसे कहता हूं, मैंने बिहार का हरदम नाम ऊंचा किया। सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड अगर राजीव गांधी के नाम है तो सबसे कम उम्र के कैबिनेट मिनिस्टर भारत सरकार में वो रिकॉर्ड अटल जी ने मेरे जरिए बनाया, मेरे नाम। तो हम भी रिकॉर्ड होल्डर हैं। हम लोगों ने बिहार के नाम को कहीं पर नीचा नहीं किया है, बिहार का नाम बढ़ाया है, बिहार का नाम बढ़ाएंगे। इसी बिहार ने हमें पहचान दी है। और हम कुछ भी, हम बाहर से कमा के बिहार में नहीं आए हैं, हम बिहार का नाम कमा के बाहर ले गए। ये बिहार है। एक और रिकॉर्ड होल्डर आप लोगों को फाइट देने आ रहे हैं। जैसे आपके नाम पर एक रिकॉर्ड है, वैसे एक व्यक्ति के नाम पर हारने का रिकॉर्ड है। वो आजकल आपको हराने के लिए इटली से यहाँ आए हैं। इटली तो ननिहाल है उनका, तो नहीं, नागरिक है वहां के। वहां इटली का नियम है कि जो इटली की बेटी किसी भी देश में जाकर नागरिकता ले, उनका पैदा होने वाले बेटे को उस देश की नागरिकता होती है। ये मत बताइए, बिहारी लोगों को पता लगेगा तो सब वहीं शादी करने चले ये बात पता ही नहीं है लोगों को, ये हमको भी नहीं पता थी। हमने तो हरियाणा में शादी की जाती, तो ये आप एक नई बात बता रहे हैं। हम तो आपको कहते हैं कि बिहार में अभी राहुल गांधी आए थे घुसपैठ बचाओ यात्रा पे, नाम कुछ और रखा। हाँ। SIR का मुद्दा आया। हाँ। SIR था कि जो
वोट का वेरिफिकेशन है, जो बोनाफाइड वोटर हैं, वैलिड वोटर हैं, उनका वोट नहीं हटना चाहिए। हम भी इस पक्ष में। और चुनाव आयोग को बदनाम किया। पहले जहां जहां हारते थे उनके कंधों पे ये बात आती थी। अब उन्होंने कहा कि उनका कंधा थक गया है, वो चुनाव आयोग को ब्लेम करना चाहते हैं। तो चुनाव आयोग को उन्होंने जिम्मा दिया और पूरी जगह यात्रा चलाई। बिहार में चौहान साहब, आपने तो बड़ी यात्रा की थी पूरे देश में, जो आबादी, हाँ, जनसंख्या, हम दो हमारे दो, हाँ, तो वो यात्रा की थी। तो मैंने उसमें भीड़ देखी थी। एक जगह मैंने भीड़ को संबोधित भी हाँ, किया था। हाँ, तो वो यात्रा में आए, यात्रा में 5 पार्टी मिल के भी यात्रा सफल नहीं हुई। और मेरी पार्टी ने कहा कि यात्रा के पीछे जाइए। मैं 33 जिला में गया, लगातार 12,337 किलोमीटर मैंने पिछले अटल जी के पुण्यतिथि के बाद गाड़ी चलाई। कोई नेता बता दे कि 12,007 वो इतना गाड़ी चलाई है। क्योंकि एक गाड़ी मेरे कारकट में भाड़े की थी, तो उसको हमने पेमेंट किया, तो हमको पता है कितने और किलोमीटर। एक गाड़ी मनोज बाबू की थी, ये बैठे हुए हैं। इनका तो ड्राइवर भाग गया नौकरी छोड़ के, बोला ये 800 किलोमीटर चलते हैं। तो मैं जहां जहां यात्रा उनकी गई वहां मैं गया और मैंने देखा, अगर आप यहां जाएंगे ना, एक हेलीकॉप्टर ले लीजिए और बिना पायलट को उतार दीजिए, तब भी 5,000 भीड़ आएगी। बिहार का लोग थोड़ा शाम में देखने उखने चला जाता है। और 50 गाड़ी का काफिला होगा तो बिहारी पूछेगा, अरे के छे हो, के छे, देखा तो देखने चला जाएगा। इनको देखने चला गया, इनको भ्रम हो गया कि भीड़ इनके लिए आई। कोई भीड़ नहीं आई। यहाँ पर नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी का कोई काट नहीं है। डबल इंजन की सरकार है। नरेंद्र मोदी दिल से यहाँ काम कर रहे हैं। हाँ। और बिहार के अंदर आज देखिए एशियाड हो रहा है, खेल का इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, और कल ही अब क्रिकेट का मैच भी होगा। हम लोग IPL भी देखेंगे अब बिहार में। स्टेडियम नीतीश कुमार जी ने बना दिया है। तो बिहार के बारे में भाई, चुनाव जीतना हो, आपको वोट लेना हो, आप अपने बारे में बोलिए। मेरा सुदर्शन पे बिहार उदय पर यह कहना है, बिहार को बदनाम मत कीजिए। ये कहना कि बिहार में कुछ नहीं है, जरूर होगा। बिहारी को अगर कहीं भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। नहीं, बिहार बदला है, इस पे तो दुश्मन भी नहीं कह सकता। मैं पटना का उदाहरण देता हूं कि हम लोग पटना पहले आते थे और आज में बड़ा अंतर है। अब इस चुनाव में आपका क्या रहेगा? मेरी भूमिका गिलहरी वाली। मैं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और मैं नहीं, हमारी जानकारी कि चुनाव लड़ा रहे आपको। अब पता नहीं, हम तो सुन रहे हैं। मैंने 6 लोकसभा का चुनाव लड़ा है। 6 विभाग का भारत सरकार का मंत्री रहा हूं। मैं बिहार सरकार का उद्योग मंत्री रहा हूं, लेकिन विधानसभा का चुनाव मैंने कभी नहीं लड़ा है। विधानसभा का चुनाव पार्टी, हम तो पार्टी के सिपाही हैं। हाँ। पार्टी ने कहा जाओ कश्मीर, हाँ। कमल खिलाओ। हाँ, तो गए। हाँ। 41 दिन तक रहा और पहली बार कमल खिला के दिखाया। पार्टी ने 98 में हमसे कहा जाओ किशनगंज और वहां कमल खिलाओ। 75 साल में एक बार भारतीय जनता पार्टी जीती, जब मैं किशनगंज से जीता। अब पार्टी कहेगी कहीं भी जाओ कमल खिलाओ, तो अगर कह देगी तो पार्टी के हुक्म पर, वो कहते हैं ना, जो पार्टी को पसंद होगा वही बात करेंगे। पार्टी दिन को कहे रात तो रात कहे। वैसे मैं लोगों को बताऊं, आप जानते हैं कि मेरा अप्रोच क्या होता है, लेकिन शाहनवाज हुसैन जी का मैं इसलिए समर्थन करता हूं कि किशनगंज में आज बांग्लादेशियों की संख्या कितनी आप जानते हैं। वहां से इनकी राजनीति है, इसके बावजूद बांग्लादेशी के विरुद्ध ये देश के लिए बोलते हैं और इसलिए मैं इनको देशभक्त मानता हूं, ऐसा मेरा मानना। नहीं तो लोग तो आजकल वोट पाने के लिए बाप बना लेते हैं लोगों को, लेकिन आप दुश्मनी बना रहे हैं। तो ये आपकी देशभक्ति है। तो इस बार चुनाव में उतरेंगे ऐसा लग रहा है। देखिए, मैं आपको ये मालूम है कि हमारे यहाँ केंद्रीय चुनाव समिति तय करती है। उसमें तो आप और खुद थे। मैं 18 साल तक बिहार से कोई नहीं रहा, जिसको बड़ा बड़ा नेता अब मान रहे हैं। हाँ। कोई सेंट्रल इलेक्शन कमेटी पार्लियामेंट्री बोर्ड में नहीं रहा। मैंने बिहार को रिप्रेजेंट किया 18 साल। और मैं जानता हूं निर्णय वहीं होते हैं। हम कह दें या वो कह दे या चलता हुआ कोई कह दे, वो अलग बात है। मेरी पार्टी ने मुझे पूरा सम्मान दिया है। आज मैं पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं। जहां भी कोई सवाल जवाब होते हैं, मेरी जिम्मेदारी है।
और पार्टी जो हुक्म देगी वो करेंगे। एक और बात आती है कि आप जब आते हैं तो बात आती है कि मुसलमान आपको वोट नहीं देता, जबकि आपकी सरकार ने तो सबका साथ सबका विकास में सबसे ज्यादा अगर किसी को दिया है तो मुसलमानों को दिया है। वही कह रहे हैं कि देखिए हमारे मुस्लिम भाइयों में अच्छी आबादी होती है और परिवार भी बड़ा होता है। तो परिवार बड़ा होता है तो हम लोगों ने नहीं कहा है कि एक परिवार को 5 किलो देंगे, हमने कहा पर व्यक्ति को 5 किलो अनाज देंगे। तो क्विंटल का क्विंटल अनाज हम दे रहे हैं, पूछ रहे हैं, एक एक घर में जा रहे हैं, सबके यहाँ जा रहा है। हम पक्का मकान दे रहे हैं, हम आयुष्मान कार्ड 5 लाख पक्का मकान दे रहे हैं, इसलिए कुछ लोग, लेकिन हम दे रहे हैं हिंदुस्तानी को। जो हिंदुस्तान का जब देश का बंटवारा हुआ, जो मुसलमान चले गए, जो हिंदुस्तान में रह गए, जिन्होंने इस सरजमी को जननी मातृभूमि माना, जो भारत को अपना देश मानते हैं, जो मुल्क से मोहब्बत करते हैं, बीजेपी उसके खिलाफ नहीं है। खुद प्रधानमंत्री जी ने कहा, जब सीए आया था तो प्रधानमंत्री ने कहा जो भारत की मिट्टी का मुसलमान है उसको डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर बांग्लादेश और पाकिस्तान से और वर्मा से कोई आएगा तो उसको डरने की जरूरत है। सुदर्शन टीवी पे कह रहा हूँ, यस, उसको डरना चाहिए और उनको भगाया जाना चाहिए। क्या आप लोग समर्थन करते हैं कि घुसपैठियों को बाहर निकाला जाए? और हम तो ये कहते हैं कि इसीलिए लोग कितना भी गुमराह कर रहे थे, किसी को गुमराह नहीं होना है। और मुझे उम्मीद है इस बार कि बिहार के इस चुनाव में गेम चेंजर क्या है। राजद कहती है कि माई समीकरण है, MY, मैंने उसको बदल दिया है, YM समीकरण है। लीडरशिप होती है लालू यादव के पास, फिर राबड़ी यादव जी के पास, फिर तेजस्वी यादव के पास, और जो मुसलमान है उसको सिर्फ झोला उठवा के घुमाते हैं। इस बार उनकी वो गुलामी करने वाले नहीं है। अगर मोदी और नीतीश कुमार ने अच्छा काम किया तो वो उनके साथ आएंगे। मैं इसके आपके जरिए कहना चाहता हूं, आइए इस बार विकास के लिए वोट दीजिए, डेवलपमेंट के लिए वोट दीजिए। और अगर नरेंद्र मोदी ने बिना भेदभाव के काम किया, आप भी वोट में कोई भेदभाव मत कीजिए, ये मेरी अपील है। बिल्कुल। अभी चुनाव की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है और उन्होंने 90,000 BLO की तारीफ की है। जी, BLO ने अच्छा काम किया है। लेकिन राहुल गांधी कह रहे कि नहीं। राहुल गांधी का क्या मतलब है कहने का? यात्रा में 16 दिन बिहार में रहे और उसके बाद से कभी मलेशिया है, कभी कोलंबिया है। हाँ, इतना बिहार के लोगों ने थका दिया उनको, जबकि यहाँ की सड़कें सबसे अच्छी। बिल्कुल। आपसे तो बहुत लंबी बात हो सकती है और आप हर विषय पर बोलने के लिए माहिर है। चुनाव फेस करने जा रहे हैं, अंतिम संदेश क्या देंगे आज के इंटरव्यू का? मेरी पार्टी ने अभी तक मुझे नहीं कहा है। मैं बिहार की राजनीति में 1-1.5 साल के लिए इंडस्ट्री मिनिस्टर के नाते आया, MLC बन के। अभी तक नहीं कहा है कि चुनाव फेस करने जा रहे हैं। अब आपके पास कोई सूचना हो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि मैं भारत सरकार मंत्री रहा। मेरा सौभाग्य है कि मैं सिडनी ओलंपिक में भारत का नेतृत्व किया, लीडर ऑफ डेलीगेशन होकर। मैंने हज में, मैं हाजी भी हूं चौहान साहब, 3 बार हज किया मैंने, लीडर ऑफ डेलीगेशन रहा। मुझे सौभाग्य प्राप्त है कि UN जनरल असेंबली में मेन डाइस से मैंने भारत को रिप्रेजेंट किया है। वहां भी मेरा, अगर आज आपके मंच पे भाषण हो रहा है तो मैं UN जनरल असेंबली को भी मैंने एड्रेस किया है। मैंने इंडस्ट्री मिनिस्टर के नाते बिहार के लोगों के दिल में जगह बनाई थी। और मैं इतना कह सकता हूं, अब मेरा मकसद है कि मैं बिहार में ही काम करूं। अगर पार्टी मुझे आदेश करती है कि आप बिहार में काम कीजिए, तो बिहार को उद्योग का नंबर 1 राज्य बना के बताएंगे। और आपको मालूम है कि मैंने मुकेश सहनी जी के साथ मंत्री के तौर पे काम किया है। हम दोनों साथ साथ काम कर रहे थे। कुछ फैक्ट्रियां इनके यहाँ भी थी और हम लोग मंत्रिमंडल में रहे, फिर हम दोनों मंत्रिमंडल में नहीं रहे। और इसका मतलब आप ये कहना चाहते कि अभी आप दोनों फिर मंत्रिमंडल में आने वाले? अब ये इसलिए इसके मुकेश सहनी जी कहते हैं सन ऑफ मल्ला। हाँ।
हमने कहा ये अल्लाह के मल्लाह के बेटे हैं हाँ और हम जो है हाँ। वो अल्लाह के बंदे हैं और ये कैप्टन निषाद जी इस बात को कहते थे तो अब सहनी जी अच्छा। भी आ गए हैं। हाँ। मैं इतना कह सकता नहीं, हूँ आपने अभी कहा कि आप हाजी है, लेकिन हाजी है ये तो बहुत लोग हैं, लेकिन राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में भी आप थे। देखिए पहले दिन से मैं उस प्रयास में भी था कि जब राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद आंदोलन करके चला, वो विवाद चला, तब इस पक्ष में था कि बातचीत से इसका हल हो। और जो बातचीत हो रही थी अलग से, तो उसमें दोनों समाज ने कहा था, संघ ने भी प्रयास किया कि यह था कि जो भी निर्णय आएगा उस सबको दिल से कबूल होगा। तो जब निर्णय आया तो प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो आपके बगल में आपके कुर्सी के बगल में फर्स्ट रो में हम दोनों भी बैठे थे। यस। क्योंकि इस देश में कोई भी विवाद नहीं होना चाहिए। जब विवाद हल हो गया तो उसकी खुशी सबको होनी चाहिए। मैं तो मानता हूं कि आप अपने धर्म की इज्जत करें, उससे ज्यादा आप अच्छे तब माने जाएंगे जब आप दूसरों के भी सेंटिमेंट का बिल्कुल सम्मान करना चाहिए। बिल्कुल। ये जो लोग कह देते हैं ना कि मेरा धर्म अच्छा, बाकी सब खराब, ये बहुत गलत है। कलाम पाक में भी कहा गया लकुम दीनकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, हमारा दीन हमारे लिए। सबकी आस्था है। हिंदू धर्म में आप देखिए कई लोग हनुमान जी के भक्त हैं, कई शिव जी के भक्त हैं, कई माता रानी के भक्त हैं, अलग अलग लोग हैं। लेकिन आप ये तो मान देंगे ना, वो नीली छतरी वाला वो अलग अलग नाम से बुला ले, वो तो अलग अलग हो नहीं सकता। तो जिसका अकीदा हो अपना अच्छा नहीं, दूसरे का दुर्भाग्य खराब क्या है कि नहीं बताना चाहिए कि बांग्लादेशी मुसलमान के खिलाफ बोलो तो भी लोगों को लगता है कि इस्लाम के खिलाफ बोल रहे हैं, पाकिस्तानी के खिलाफ बोलो तो भी लोगों को लगता है कि इस्लाम के खिलाफ बोल रहे। मतलब देश के गद्दारों के खिलाफ बोले तो गद्दारों के खिलाफ बोल रहे ना, सबको क्यों लगना चाहिए? किसी को नहीं लगना चाहिए, देश के लिए साथ रहना चाहिए। इस्लाम मजहब में भी है कि हुब्बुल वतनी जो है, वतन से मोहब्बत आधा ईमान है। जो अपने वतन से, अपने धरती से, अपनी सरजमी से पैदा हुए थे इसी मुल्क के लिए, और मरने वाला है तो उसके बाद भी इसी मिट्टी में जाना है, तो अपनी मिट्टी से प्यार तो होना ही चाहिए। जो अपनी मिट्टी से प्यार न करे, अपने वतन से, अपने देश से प्यार न करे, वो सच्चा मुसलमान हो ही नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए, आपको शुभकामनाएं, और आपने समय निकाल कर इस कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी अभिनंदन है, आप बिहार आए, आते रहिए। हर कमिश्नरी में एक कॉन्क्लेव कीजिए। और एक तो मैंने आपको बता दिया, पूर्णिया वाला हो गया, पूर्णिया कीजिए और उसी होटल में कीजिए जो बिहार का वैभव बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, नमस्कार।